टू मैथ्स मास्टर। एक और नया क्वेश्चन CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये मेमोरी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन विल नॉट बी 100% करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है रफली ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी बनाया गया है, बट आई होप दैट दिस विल नॉट बी इंटायरली रॉन्ग। ठीक है, ये कहता है कि लेट S बी अ सॉलिड हेमीस्फीयर विद अ कांस्टेंट डेंसिटी डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो ये सीधा जो है एक 1 यूनिट रेडियस का एक गोला है, यानी कि एक स्फेयर है। लेकिन ये कहता है कि हम जो S है वो हेमीस्फीयर है, यानी कि जो गोला है उसका आधा हिस्सा है। और इसमें दो एक तो इक्वेशन दिया गया है और एक छोटी सी कंडीशन दी गई है जिसमें z जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला गया। तो इससे ये साबित होता है कि जो हेमीस्फीयर है वो z एक्सिस के यानी कि XY प्लेन के ऊपर ही जो है बेस्ड है, वो उसके नीचे नहीं है। तो हमको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को पता लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द सेंटर ऑफ मास ऑफ S विल लाई ऑन x एक्सिस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ S विल बी ऑन y एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑन द डायगोनल लाइंस। ये एक्चुअली लाइन पूरा नहीं है, क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे जो भी जिस स्टूडेंट ने भी मेरे से शेयर किया वो उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाया, लेकिन इसमें कुछ और भी कुछ चीज़ जुड़ी हुई है। द लास्ट ऑप्शन इज द सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन द z एक्सिस। तो इसको समझने के लिए आइए हम थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स, मैंने एक ये स्फेयर ड्रॉ किया है, जो फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको यूज करके। फार्मूला के हिसाब से ये स्फेयर जो है इसका रेडियस 1 है, और ये मैंने 3 डायमेंशनल ग्राफिंग टूल पे मैंने ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है x, y और z का, अगर रेडियस 1 है तो इसका वैल्यू -1 से 1 तक वैरी करता है। और एक स्फेयर जो है जब हम जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, जब आप उसको ड्रॉ करते हैं 3D में, तो ये 8 ऑक्टेंट में इसका प्रेजेंस होता है, यानी कि 8 ऑक्टेंट में ये रहता है। अभी जो क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि z का वैल्यू जो है वो 0 से के बराबर है या उससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x जो है ये रेड, ये -1 से लेके 1 तक है, y जो है ये ग्रीन, ये -1 से लेके 1 तक है, और z जो है वो भी -1 से लेके 1 तक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हेमीस्फीयर जो है वो z के नीचे का हिस्सा है, यानी कि अगर मैं XY प्लेन पे इसको सिर्फ ला दूं यहाँ, तो ये इतना हिस्सा जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है नीचे का, ये इतना हिस्सा जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास ये ग्रीन लाइन के ऊपर वाला ये हिस्सा बचता है, और ये जो है z एक्सिस है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल z एक्सिस के अगेंस्ट ये बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में है। तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं z एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें जो है ऑप्शन नंबर लास्ट जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये दो फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और जो फंक्शन दिया गया है वो f जो है वो e⁻ t है, और g जो है वो e⁻ t² है। और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शंस का पता लगाना है। ये कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज f इज कॉन्टिन्यूअस एंड g इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t। ये भी जो है मेमोरी बेस्ड है, तो ये ऑप्शंस में नॉट बी एग्जैक्टली एज गिवन इन द क्वेश्चन, थोड़ा सा एरर इसमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आई मीन प्लीज कीप दैट इन माइंड। The first option is f is continuous and g is discontinuous for all real values of t. Second is f and g both are continuous for all real values of t. F and g are both continuous in a which is a close bracket to plus infinity, where a belong to the real number, and f and g both are discontinuous, ये बोलता है। तो एक्चुअली अगर हमें इनके ग्राफ्स के बारे में अगर ज़रा सा भी आइडिया है कि अगर हम जब इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह का ग्राफ एक्चुअली देता है, तो मुझे लगता है कि हमको इस क्वेश्चन को करने में भी कुछ सेकेंड्स मिनट भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट यू विल बी एबल टू क्विकली डू इट।
दोनों f e to the power minus t and e to the minus t square actually एक continuous function है. Let us use the graphing calculator and see. ये ग्राफ आपको दिख रहा है. ये जो ब्लैक है this is actually e to the power minus t and जो रेड है वो e to the power minus t square. This particular both of them are actually continuous from minus infinity to plus infinity. I mean both of them are continuous for all real values. तो इसमें बिल्कुल जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, लेट अस सी देम. तो ऑप्शन है, तो पहला तो चूंकि दोनों कंटिन्यूअस है तो पहला इज आउटराइटली रिजेक्टेड. एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी. दिस इज करेक्ट. नाउ लेट अस कम एंड लुक एट सी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ए जो है एक रियल वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है एंड इट सेज के ए बिलोंग टू रियल वैल्यू. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ए हियर एक्चुअली दिस विल बिकम नथिंग बट दिस वन. ओके, तो ये ऑप्शन भी एक्चुअली सही है. एंड ऑप्शन विच आर इनकरेक्ट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है. दीज आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर.